Hey everyone, welcome to my channel, welcome to a new video। बहुत लोगों का एक ही बात है कि भाई एयरपोर्ट्स में क्या क्या होता है या फिर कैसे आपने ग्रीन कार्ड ले लिया। तो मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ, एकदम पहले से बोल रहा हूँ, आपको पहले एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर वाई ग्रुप हो, मतलब अदर देन साइंस, अगर वाई ग्रुप हो तो आपका 50 मार्क्स का होता है। और मैं वाई ग्रुप का था, इसलिए मुझे वाई ग्रुप के बारे में ज़्यादा पता है। ठीक है, उस 50 मार्क्स के बीच में आपका 20 मार्क्स आता है इंग्लिश का और 30 मार्क्स रागा का। रागा का मतलब 7 या 8 नंबर मैथ से आएगा, 7 या 8 नंबर जीके से आएगा, मतलब जनरल नॉलेज। एंड बाकी जो 15 नंबर है वो 15 नंबर आएगा आपके जीआई, मतलब रीजनिंग से। ठीक है, तो फिर अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हो, देखो कितना कट ऑफ गया ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इस बार दो तरफ के कट ऑफ गया है, स्टेट वाइज, ऑल इंडिया वाइज। एक एक स्टेट में अलग अलग कट ऑफ गया है। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकता। आप कौन से स्टेट से हो ये मुझे कमेंट करके बता दो, मैं बोल दूंगा कितना कट ऑफ गया है। फिर एग्ज़ाम के 45 या 50 दिन के अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट निकल आएगा। जो पास करेगा, जो लोग, उन लोगों का लिखा होगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ 2। उसके 2 मंथ, हाँ 2 मंथ 30 दिन या 45 दिन बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा फेज़ 2 के लिए। देखो पहले ही बोल देता हूँ, फेज़ 1 उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फेज़ 2 बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर पहले रनिंग होता है, फिर पुशअप, सिटअप, स्क्वाट देना पड़ता है, फिर आपका एसआरटी एग्ज़ाम होता है, मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वहाँ पर बैठ के ही देना पड़ता है। अगर वो तुम लोग पास कर गए, फिर आपको ग्रुप डिस्कशन में ले जाएगा। अगर ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट कर लिए तो फिर आपको बोल दिया जाएगा, हाँ आप सिलेक्ट हो, 1 हफ्ते बाद मेडिकल के लिए आना। ठीक है, देखो पहले ही बोल दूँ, 7 मिनट में आप 6 मिनट में आपको देना पड़ेगा। फिज़िकल में 6 मिनट टाइम देगा रनिंग के लिए, उनके अंदर आना पड़ेगा। फिर आपको 2 मिनट का रेस्ट देगा, फिर आपको पुशअप देना पड़ेगा, वो भी 5 सेकंड होल्ड करके। वो लोग कमेंट देंगे अप डाउन, तो तुम लोगों को उस कमेंट सुनोगे और ऐसे करोगे। ठीक है, फिर पुशअप के बाद तुम लोगों को बोलेगा कि 1 मिनट का रेस्ट है। फिर तुम लोगों का बोलोगे सिटअप देना है, तो सब लोग एक ही बात 5 सेकंड का होल्ड करेगा सिटअप देने के बाद भी। ऐसे करके स्क्वाट भी ऐसे ही होता है। जो लोग फेल हो जाते हैं उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है, और जो लोग पास होंगे उन लोगों को एक कमरे में ले जाएगा। बहुत बड़ा कमरा, एक हॉल घर जैसा है। ठीक है, वहाँ पर बैठ के रखेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। फिर जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए बोलेगा। फिर आपको एसआरटी एग्ज़ाम होगा, 30 नंबर होगा एसआरटी एग्ज़ाम का, और 30 नंबर ही अटेंड करना है। अगर आपने एक भी अटेंड नहीं किया तो समझो तुम बाहर हो गए। उसमें 30 नंबर है, 30 नंबर ही अटेंड करना पड़ेगा, वो लोग बोल ही देगा। फिर जो एसआरटी एग्ज़ाम के 2 घंटे बाद, 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद तुम लोगों का रिज़ल्ट वो लोग बोल देगा, ये पास है, ये फेल है। जो लोग फेल है वो लोग चले जाओ। फिर तो मैंने बोला ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में एक चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ज़्यादा बक नहीं करना भाई। तुम अपना 100% देना, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं
उसमें मत जाना, ठीक है। तुम्हारा एक 5 मिनट का ऑडियो सुनाएगा पहले, सबसे पहले 5 मिनट का ऑडियो सुनाएगा, फिर बोलेगा कि अब तुम लिख सकते हो। तुम्हारे पास 2 सीट देंगे, एक रफ सीट, एक फ्रेश सीट। तो जब 5 मिनट का ऑडियो चलेगा तब तुम्हें रफ सीट में कुछ पॉइंट करना है, तुम जैसे करो, बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, तुम जैसे लिखते हो। फिर जब ऑडियो ख़त्म हो जाएगा वो लोग बोलेगा ठीक है, 10 मिनट के टाइम देता हूँ, तुम लोग लिखो। वो लोग चेक करते हैं नहीं करते दो ठीक नहीं है, वो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। जब 10 मिनट हो जाएगा फिर बोलेगा ओके, अब सब सीट हमें जमा दे दो और तुम लोग एक एक करके ग्रुप डिस्कशन शुरू करते हैं। फिर एक एक करके वो पूछेगा कि तुम बोलो, ऐसे करके पहले बोलेगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट होके बैठना है। जो बोलेगा, मतलब धरो तुम्हारे पास में एक बंदा बोल रहा है, तुम्हें उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है। उसको सुनना पड़ेगा और घर हिलाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बाहर हो जाओगे। वो लोग देखते कि तुम कितने एक्टिव हो। अगर तुम ऐसे करके बैठ गए कि मेरा शरीर नहीं चल रहा सर, और ऐसे करके बैठ गए तो समझो तुम बाहर हो गए, ठीक है। अगर उसका हो जाएगा तो तुम्हारे बारी जब आएगा, सिंपल एकदम सच बोलूँ तो धीरे धीरे बोलना है। हड़बड़ी में बोले तो बाहर हो जाओगे। एकदम धीरे 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 मतलब वॉइस लाउड रखना और बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जय हिंद एवरीवन, आई एम डैश, आई एम फ्रॉम इस जगह से हूँ, ऐसे ऐसे बोलना है, ठीक है। वो लोग 1 मिनट बोलते, उससे ज़्यादा ही टाइम देते। फिर जब हो जाएगा तब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा। तुम चाहो तो पहले बोलने की कोशिश करना। अगर पहले बोले 2 या 3 बार अटेंड करने से ही हो जाता है। पहले अगर स्टार्ट किया तब तो 1 बार हो जाएगा और 2 बार कर लेना, ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। फिर जो लोग बाहर चले जाते हैं वो लोग बाहर चले जाते हैं, और जो लोग सिलेक्ट होते हैं उन लोगों को बैठ के रखना पड़ता है, क्योंकि ऑफिसर आते हैं आधा घंटा या 1 घंटा बाद रिज़ल्ट जारी करने के लिए। अगर सब हो जाए तो जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कोई ऐसा भी है जो भूल गया, उन लोगों का एक फॉर्म देता है, वो फिलअप करना होता है। फिर बोलते हैं 30 दिन या 15 दिन का टाइम है, इन दिनों के अंदर तुम कोई भी एएससी में जाके ये डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना तो हो जाएगा। फिर तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है मेडिकल के लिए। 1 हफ्ते बाद मेडिकल में बहुत लोग पूछते हैं भाई बहुत मुश्किल होता है क्या, बहुत मुश्किल होता है क्या? तो मैं बोलूँ मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो क्या मुश्किल होगा। लोग ब्लड लेंगे, पेशेंट देखेंगे, हाइट देखेंगे, आई टेस्ट करेंगे, ईसीजी करेंगे, ये सभी करेंगे और कुछ नहीं होता भाई। एकदम रिलैक्स से रहो, एकदम बढ़िया रहो, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होता कि वो लोग तुम्हें जोर ज़बरदस्ती बाहर कर देंगे। फिर होने के बाद जो लोग किसी को देखा जाए तो किसी का कुछ गलत हो रहा है, उन लोगों का फिर एक बार चांस देता है, उसी दिन एक बार चांस देता है। उनका जो बड़े ऑफिसर है वो लोग देखते हैं, अगर उनमें सिलेक्ट हो गए तो ग्रीन कार्ड दे देंगे, अगर नहीं हुए तो आपको रीमेडिकल मतलब रेड कार्ड दे देंगे। फिर वो जहाँ पर बोलेगा 15 या 30 दिन के बाद बोलेगा कि यहाँ पर जाके रीमेडिकल करवाना है, तो तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर सिलेक्ट हुए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अगर नहीं हुए तो नहीं हुआ।